ये कहानी है एक बस्ती की, जहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहाँ हर शाम कोई पतंग उड़ाता था, कोई खेलता था। लेकिन एक दिन वो आवाजें अचानक थम गई। बच्चे गायब होने लगे और किसी को नहीं पता चला कि वो आखिर कहाँ गए। ये जो मेरे पीछे 2 मंजिला मकान आप देख रहे हैं, ये है D5, निठारी गांव की D5 कोठी, जो एक समय पर सुर्खियों में थी। सुर्खियों में क्यों थी? क्योंकि यहीं पर अंजाम दिया गया था निठारी कांड को। वो कांड जो हर किसी की जबान पर था, है और शायद आगे भी रहेगा। ऐसा सीरियल किलिंग केस जो अब तक ना हुआ था और हम चाहेंगे नहीं कि आगे ऐसा कुछ हमें देखने को मिले। यही वो कोठी है जिसके अंदर माना गया था और जिसके अंदर इतने सारे शव मिले, इतने बच्चों के कंकाल मिले, जो एक गुत्थी है और आज भी अनसुलझी पहेली है कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से उसको अंजाम दिया गया और किसने किया। यही वो नाला, मैं चाहूँगी कि मेरे जो साथी हैं वो इस नाले पर ज़रा दिखाएं कि यही वो नाला जहाँ पर थैलियों में कभी एक खोपड़ी मिली, कभी कुछ हड्डियाँ मिली, कभी किसी की हथेली मिली और कभी किसी के गुर्दे मिले। ये जो खंडर सी एक कोठी आप देख रहे हैं, एक टाइम पे चमचमाती कोठी थी। आसपास की जो ये गांव है, आसपास की जो गलियां हैं, एक समय पे बहुत खिलखिलाती थी, लेकिन उस कांड ने यहाँ की पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया, उन बच्चों के बचपनों को छीन लिया जो यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर ज़्यादा कोई अमीर लोग नहीं रहते थे। निठारी गाँव में रहते थे दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, वो लोग जो दिन भर काम करते थे और अपने लिए शाम के 2 वक्त की रोटी कमा कर लाते थे। क्या हुआ, पूरी कहानी मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। मैं तृप्ति कड़क की टीम के साथ में आज निठारी गांव के इस घटना को वापस से रिवाइंड करते हैं, वापस से समझते हैं कि एक्चुअल में उस टाइम पे हुआ क्या था। हुआ ये कि एक दिन अचानक से किसी घर से आवाज़ निकलती है, एक लड़की का नाम, और घर वाले कहते हैं कि वो मिल नहीं रही है। सभी ने आस पड़ोस में ढूंढा कि बच्चे हैं, पढ़ने ज़्यादा जाते नहीं थे, खेल रहे होंगे, कहीं पर घूम रहे होंगे, किसी दुकान पर कोई चीज़ खरीद रहे होंगे। लेकिन 2 घंटे बीतते हैं, 3 घंटे बीतते हैं, 4 घंटे बीतते हैं, बच्ची घर नहीं लौटती है। माँ बाप को चिंता होती है, सोचते हैं कहाँ गई बच्ची, क्या हुआ, लेकिन वो बच्ची फिर कभी नहीं लौटी। ऐसा ही फिर 4 दिन बाद होता है, ऐसा ही फिर कुछ और दिन किसी और बच्ची के साथ होता है, और इस तरीके से कितने बच्चे अचानक से यहाँ गलियों से गायब होने लगते हैं। पहली नज़र में सबको लगता है कि किडनैपिंग का केस है, कि कोई भाई आता है, बच्चों को उठाकर ले जाता है। लेकिन एक रात इस तरीके की आई जो शायद सभी को याद है, जो यहाँ लोग रह रहे हैं उन सभी के जहन में उसी तरीके की तस्वीर अभी भी उस रात की छपी हुई है। और वो रात थी जब इस नाले में से एक थैली में खोपड़ी मिलती है। उसी, मैं ये नहीं कहूँगी उसी बच्ची की, क्योंकि खोपड़ी जो है वो पहचान में नहीं आ रही थी, जो शक्ल है कंकाल बन चुकी थी, नहीं समझ में आया किसकी है। उस दिन के बाद में यहाँ पर लोगों का और ज़्यादा खौफ बढ़ने लगा कि भाई इस नाले में क्यों मिली। फिर बहुत दिनों बाद इस घर की तलाशी ली गई, और तलाशी में जो सामने आया वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था, रोंगटे खड़े कर देने वाला था। क्या मिला था? बच्चों के कंकाल मिले थे, और सिर्फ बच्चों के नहीं, लड़कियों के कंकाल भी मिले थे जो बड़ी थी। और इस तरीके से सबकी नज़रों में आया निठारी कांड। साल था 2005। निठारी नोएडा का एक शांत गांव। एक के बाद एक बच्चे लापता हो रहे थे। कभी 8 साल का सोनू, कभी 10 साल की पिंकी, कभी 13 साल की गुड़िया। जब हम छोटे हुआ करते थे, डर का माहौल था, हमें घर से निकलने नहीं दिया जाता था। हमारे घर के भी डंडा लेके खड़े रहे करे कि चला ना जा कोई सा बाहर को। पता ना जी कितने दिन से चल रहा है, ऐसा हमें पता नहीं है। डर तक है भाई, गाड़ी लगे कई साल तक जो पीएचसी लगी रही उसकी कोठी पर। दिसंबर 2006, निठारी के मकान नंबर D5 से एक बदबू आने लगी। जब पुलिस पहुंची तो जमीन खोदी गई, और जो निकला उसने पूरे देश को हिला दिया। मिट्टी के नीचे दबे थे दर्जनों बच्चों के अवशेष, कपड़े, चप्पलें, खिलौने और
हड्डी। बहुत भयानक और डरावनी तस्वीरें थी उस समय पे जब ये सब चीज़ें मिल रही थी। यहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस प्रशासन था, कहीं ना कहीं बच्चों के उस पर गलत इमेज भी गई थी। बहुत दिन तक छोटे बच्चे डरा भी करते थे कि यहाँ पे इस प्रकार के कंकाल। पुलिस ही रहती होगी पूरा टाइम। हाँ, यहाँ पे बहुत दिनों तक तो टेंट वगैरह थे, पुलिस के बहुत ज़्यादा पुलिस प्रशासन था, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कलाकार सब यहाँ पे, राज बब्बर वगैरह सब आए थे। उस समय पे सारी चीज़ें देखने को मिली थी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ और बहुत ऐसा डर का माहौल हो गया। अब भैया अब कंकाल किसके ना है इतने तो हमें पता ना। हाँ, निकले हमारे सामने। हाँ, पूरे में हड़कंप, PSC सब गाड़ी पाड़ी सब लगी। यहाँ के जो लोग हैं वो बात करने में हिचकिचाते हैं। बुजुर्गों के सामने वो तस्वीर पूरी साफ है, बताने को कुछ तैयार हैं, कुछ नहीं तैयार हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जानने की बात है उन बच्चों से जो उस समय पे छोटे थे, कुछ ज़्यादा समझ नहीं थी, पता नहीं था हो क्या रहा है, लेकिन सिर्फ एक दिमाग में सवाल जो है वो टिक टिक करता था, और वो ये कि मम्मी मुझे खेलने क्यों नहीं जाने देती है, क्यों मेरे घर के गेट पर हमेशा ताला लगा रहता है, क्यों मुझे बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो ये सवाल और ये जो है, ये सबसे अच्छा वही बता पाएंगे जिन्होंने अपने बचपन को इस कांड के दरमियान खो दिया। तो आप उस समय कितने साल के थे? जी मैं वही कम से कम 3-4 साल का था। तब मैंने बोला था, मतलब मम्मी पापा से मैं बोलता था खेलने वेलने जाने के लिए, पर मम्मी बोलती थी मत जा, और ये भी बोलती थी कि किसी का दिया हुआ चीज़ खाना मत, ये सब बोलते थे। और बोलते थे कि इस तरह बाहर नहीं जाना है। मैं जब भी गलती से भी अगर यहाँ पर आ जाता तो मेरी मम्मी बहुत मारती थी कि ये सब जगह पर नहीं जाना। मैं बोलता था क्यों मम्मी, मैं खेलने क्यों नहीं जा रहा हूँ, सब जाते हैं खेलने के लिए। तो वही बोलते थे कि देख ऐसा ऐसा नहीं है, माहौल बहुत बेकार चल रहा है यहाँ पर, कुछ बच्चों को उठा भी लिया है यहाँ पर ऐसी ऐसी कोठी में। हम इस वजह से डर के मारे और जाते नहीं थे। मम्मी बोलती थी कि अरे वहाँ पर कोई लोग तो ये बोलते थे कि भूत है, भूत बोल के डराते थे हम लोगों को। कोई बोलते थे कि ऐसा कुछ अलग टाइप का रह रहा है, राक्षस रह रहा है, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे बोलते थे हम लोगों को ताकि हम डर जाएं। पर हमें धीरे धीरे बड़े हुए, हमें धीरे धीरे पता चला ऐसी ऐसी बात है यहाँ पर, ऐसा ऐसा चीज़ हुई है, ऐसे ऐसे सीन हुए यहाँ पर। इसी वजह से हम लोग देखते थे यहाँ पर ऐसा ऐसा माहौल है, तो इस वजह से हम लोग जाते नहीं थे। माँ बाप से हमने खूब पूछा कि हमें जाने दो खेलने के लिए, पर खुद बाद में जाके धीरे धीरे माँ बाप ने ऐसा ऐसा बताया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, जब जाके तुम्हें ऐसे ऐसे रोका है। जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वहाँ पे और भी जगहों के बच्चे आते होंगे, तो क्या उन बच्चों ने कभी ऐसे पूछा है आपसे कि भाई तुम्हें पता है तुम्हारे वाले एरिया में तो इतनी सारी पुलिस रहती है, हमारे मम्मी बता रही थी कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो कभी ऐसा कुछ हुआ? जी हमारे स्कूल में भी बहुत लोगों ने पूछा। कोई सेक्टर से भी आए हमारे स्कूल में, सेक्टर से पढ़ने आते थे बहुत से बच्चे, बोलते थे यहाँ से नहीं जाते हम, यहाँ पर ऐसा ऐसा सीन हुआ है, यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों को मारते हैं, काट के खा जाता है, ऐसे ऐसे बोला गया बहुत जगह। सुरेंद्र कोहली नाम के जो व्यक्ति थे उन बच्चों को काट के खाते थे, ऐसे ऐसे बताते। तो बहुत बच्चे ना डर के हमारे पीछे वाली गली से जाते थे, यहाँ से जाना पसंद नहीं करते थे। तो वही चीज़ हमसे बहुत बार सवाल करा है। और जहाँ पर आज मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर भी मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि तुम्हारे निठारी का ये कहते हैं, निठारी का कांड बहुत फेमस है, यहाँ पर क्या हुआ था। तो हमने बताया, ऐसे बहुत कुछ बताया हम लोगों ने। तो मतलब कि कह सकते हैं कि निठारी जो एक गांव हुआ करता था छोटा सा, आज वो हर किसी की जुबान पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का कांड हुआ, और वो अभी भी सभी का पीछा किसी का नहीं छूटा है उससे, क्योंकि जहाँ भी आप जाते हो निठारी के बारे में पूछा जाता है। जी हमेशा ही पूछा जाता है, कहीं भी जाओ अगर हम कहीं बता देते हैं, या कहीं स्पोर्ट लाइन में हम खेलने भी जाते हैं, ठीक है, ऐसे मैं एथलेटिक हूँ, मैं रनिंग भी करता हूँ, कहीं पर भी जाते हैं अगर हम अपने गांव का नाम लेते हैं तो वहाँ पर यही बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर ये कांड हो रखा है, ऐसा ऐसा। तो हर जगह ना ये चीज़ का अभी भी है, दिल में अभी भी बसा हुआ है। ये बहुत बड़ा कांड था, कोई छोटा मोटा कांड नहीं था, बहुत बच्चों को यहाँ पर मारा गया था। तो कोई छोटा मोटा नहीं है जो कोई भुला देगा दिल से। बहुत लोगों ने अपने बच्चे खोए हैं यहाँ पर, बहुत लोगों ने अपनी बेटी खोई है और बेटे खोए हैं, तो ये कांड कोई भुला नहीं पाया आज तक यहाँ पर। देश सन्न रह गया। टीवी पर चल रहा था निठारी हत्याकांड, मौत का घर। हर माँ अपने बच्चे की तस्वीर लेकर आई, हर बाप पूछ रहा था क्या ये हड्डियां मेरे बच्चे की हैं। निठारी अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक दर्द का नाम बन गई थी। हाँ देखा था, उस टाइम मेरी शादी भी नहीं होगी, हम तो घूमते रहते थे, हमें तो पता भी नहीं था कि इस कोठी में ऐसा हो रहा है। यहाँ आसपास में घूमना फिरना डेली का था। अब अचानक ही पता लगा कि बच्चे गायब हो रहे। हाँ समझने में टाइम तो लगता ही है। देखो जिसके बच्चे उठते उनको दुख तो होता ही है। मेरा बेटी तो यहीं खड़ा हो जाता था, ड्यूटी जाएगा करके, यहाँ रिक्शा मिलता है ना, तो यहीं खड़ा हो जाता था। हमारा बच्चा को इसी बोला कोई बुलाने से कुछ मत लो, कुछ खाना नहीं, कुछ बुलाने से कहीं नहीं जाना। भैया हम तो रोज 11 बजे तक, जो अब जो लड़का बात जो कर रहा है, इसके दादा तो हुई बैठे रहे घूमते फिरते, हम लोगों को जब भी पता नहीं लगा। माओ की आंखों में आज भी वही सवाल है, क्या मेरे बच्चे ने आखिरी बार मेरा नाम पुकारा था? कुछ ने अपने बच्चों की पहचान कपड़ों से की, कुछ को कभी कुछ नहीं मिला। निठारी में अब भी वो खिलौने रखे हैं जिन्हें शायद कोई बच्चा लेने आने वाला था।
बहुत ज़्यादा दहशत हो गई थी लोगों में। उन्होंने अपने बच्चों को बाहर निकालना भी बंद कर दिया था। डर इतना ज़्यादा हो गया लोगों में, तो सीधी सी बात है, डर तो होगा ही जब इतने कांड हो रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं। जवान लड़की गायब हुई हैं भाई, बुरा तो लगे ही है, बहता है ही। अब भी उंगल को निकलने से डर लगे है। हमारा तो बचपन चला गया उसमें। हमारे घर वालों ने बचपन में जैसे बच्चे खेलने जाते थे, हमको घर से नहीं निकलने देते थे। वो उस डर में ये कि वो पकड़ लेगा, वो कर लेगा। स्कूल तो फिर हमको इधर ही गांव में शिफ्ट करा दिया था कि अब बाहर जाना ही नहीं है आपको, आप अपने गांव में पढ़ो अपना। जैसे बच्चे हम सोचते थे कि क्रिकेट खेलने जाएंगे या कुछ खेलने जाएंगे पार्क में, ये सामने ए ब्लॉक है, इसमें हम क्रिकेट खेलने जाने की सोचते थे, तो उस टाइम पर हमारे घर के मना कर देते थे। आप पूछते थे कि क्या हुआ है, ऐसा कुछ पता था उस समय? थोड़ी नॉलेज तो हम भी थी। क्या बताते थे? कि उधर बच्चे पकड़ने वाला आता है, वो मार देता है, फलाना ढिकाना। घर के बहुत बोलते थे उस टाइम पे। डराते थे कि वो बच्चे पकड़ लेते हैं, मारते हैं, मार देंगे, तुम्हें खा जाएंगे, इस तरीके से डराया जाता था। हमारे यहाँ पे एक लेडीज थी, उनकी भी बच्ची खत्म हुई थी, मतलब वो हमसे एडल्ट थी, पर वो अपने कहीं कॉलेज से जन स्कूल से आ रही थी, उसको भी ऐसा ही कर दिया था। वो हमारे साथ का एक भैया था, उसके साथ की मतलब बहन थी वो। अब जानते थे आप उनको मतलब? तो उसने जब बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ, जब ज़्यादा हमको डर लगा। आज निठारी शांत दिखता है। मकान D5 अब सूना है, लेकिन दीवारों में आज भी सिसकियां हैं। हर साल कुछ लोग वहां दीपक जलाते हैं, उन मासूमों की याद में जिनकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। निठारी अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक चेतावनी है, क्योंकि जब समाज अपनी आंखें बंद कर लेता है तो राक्षस जन्म लेते हैं, हमारे बीच, हमारे ही घरों में। दिल्ली की चमचमाती दुनिया से 20 किलोमीटर दूर ये निठारी गांव आज फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि निठारी हत्याकांड के जो दोनों आरोपी हैं वो दोनों बरी हो चुके हैं। 2006 में हुआ ये कांड और आज इसको 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो गुत्थी है वो उतनी ही उलझी हुई है। ऐसा लगता है मानो हम 2006 के उसी दिन पर खड़े हैं जब ये सब कुछ हुआ था, और सभी के मन में बहुत से सवाल आए थे, और आज वो सवाल वहीं के वहीं है, जस के तस है। यहाँ जब इस गली में अंदर घुसती हूँ तो सभी लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि 20 साल के बाद भी क्या हुआ? क्या पीड़ितों के परिवार को इंसाफ मिला? आखिर कौन था इसके पीछे, किसी को नहीं पता। कितने बच्चे गायब हुए, कितने बच्चों की मौत हुई, किसी को नहीं पता। 19 का आंकड़ा देते हैं, लेकिन जब डीएनए की बात आती है तो डीएनए सिर्फ 8 शवों के हो पाए थे, क्योंकि बाकी के सभी कंकाल नष्ट हो चुके थे। इन्हीं नालों में मिली थे बहुत से शव, ऐसे आधे अधूरे कटे हुए। किसी का कुछ नहीं गया, उन परिवार के बच्चे चले गए। पायल, अंकित, रिम्पा, ये कुछ नाम हैं जो इन गलियों में आज खामोशी में दबे हुए हैं। सबको इनके नाम ज़रूर याद है क्योंकि सुर्खियां बन चुके हैं, चर्चा का विषय हैं, लेकिन वो बच्चे कहाँ हैं किसी को नहीं पता। कुछ बच्चों को ये कहकर उनका बचपन गुजरवाया कि यहाँ पर भूत रहता है, यहाँ पर राक्षस रहता है, क्योंकि सभी के मन में एक डर बैठ गया था कि जो भी निठारी में रहता है कहीं उनके बच्चे भी उस चपेट में ना आ जाएं, जो सीरियल किलिंग केस था उसमें ना चले जाएं। इसीलिए सबके मन में एक बात डाल दी कि यहाँ पर भूत रहता है, ताकि बच्चे इन गलियों में ना आए, इन गलियारों में ना घूमें, इन सड़कों पर, इन दुकानों पर ना जाएं। और आज जब वो बच्चे बड़े हो गए तो अपनी दास्तान हमें बताएं, उन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई। जो बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी आंखों से उस कांड को देखा, उन्होंने अपनी सच्चाई, उन्होंने अपनी बातें हमें बताई कि क्या हुआ था, कैसी दहशत फैली थी, कितनी भयावह स्थिति थी। क्योंकि एक समय जब किसी बच्चे से मैं बात कर रही थी तो उसने बताया कि एक समय यहाँ पर ऐसा था कि ना हम स्कूल जा पाते थे, ना हम कहीं कुछ खाने जा पाते थे, हमारे घर पर लटका होता था हमेशा एक ताला, और जब बाहर जाने की बात करते थे तो मम्मी पीटती थी। उस समय बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब बड़े हुए तब समझ में आया कि मम्मी ने आखिर क्यों रोका था, क्यों हम स्कूल नहीं जा पाते थे, क्यों हमारी स्कूल की बस इस गली में नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ था टेंट, पुलिस का पूरा जाब्ता, मीडिया कर्मी, हर कोई उस कांड की गुत्थी को सुलझाने में। लेकिन आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, आज भी उन बच्चों के साथ ये सब किसने किया किसी को नहीं पता, सबूत कितने मिले कितने नहीं किसी को नहीं पता। उन बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला है, और इसी निठारी कांड को
समझाने के लिए और दिखाने के लिए उन तस्वीरों को कि आखिर वो चमचमाती कोठी कैसे खंडर बन गई, वो मैं यहाँ पर आई थी।